कांग्रेस मुख्यालय में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। डोटासरा ने कहा कि राज्य सरकार ने 2 लाख लोगों के लिए रोजगार सृजित किए हैं। जेजेएम में 20,000 करोड़ के घोटाले के बीजेपी के आरोप बेबुनियाद हैं। राजस्थान की जनता को पानी पिलाना भी केंद्र सरकार नहीं चाहती है। और क्या कुछ कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में गोविंद सिंह डोटासरा ने, आइए सुनाते हैं आपको। भ्रष्टाचार का मामला दिखा, पारदर्शिता के साथ में हमने कार्रवाई की है, चाहे वो आरपीएससी का सेकंड ग्रेड का मामला हो, चाहे एसओजी ने पेपर लीक का मामला हो, चाहे सेक्रेटरीट में जो भी पैसा मिला, सोना मिला, उसमें बाकायदा डीजी को, सीएस को बुला करके, मीडिया के बंदों को बुला करके पूरी पारदर्शिता के साथ में सामने रखा गया। आरपीएससी के मेंबर को बीजेपी ने नहीं पकड़ा, हमारी सरकार ने पकड़ा। तो कहने का मतलब यह है कि हम लोग भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस के ऊपर आधार पे काम करते हैं और पारदर्शिता के साथ में हम लोग काम करते हैं। भाजपा के लोग जहां भी सांप्रदायिक माहौल बनता है, दंगे का माहौल बनता है, उसको उकसाने का काम करते हैं। कभी भी राजस्थान के हित में वो नहीं देखते। जबकि जोधपुर में जो घटनाएं हुई उसमें स्वयं मंत्री गजेंद्र सिंह जी वहां सांप्रदायिक दंगा भड़काने के लिए हनुमान चालीसा के पाठ करो, रोड के बीच में बैठ जाते हैं। इस तरह की घटनाएं भी हमने देखी है। 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष नौकरी की बात करने वाले लोग आज उसका कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। किसी तरह की नौकरी केंद्र की किसी भी उपक्रम में, किसी भी सरकार में, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नहीं दी गई, जबकि हमारे द्वारा 2 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां दी गई। 1.25 लाख के लगभग चल रही हैं और 10 लाख से ज्यादा प्राइवेट सेक्टर में भी हमारे द्वारा रोजगार दिए गए हैं। आपने देखा हो कि भारतीय जनता पार्टी के हैं, आप सब देख सकते हैं कि जोधपुर में कौन एबीयूपी का था, उसकी रसीद भी मैं लेकर के आया हूं, उनके रजिस्ट्रेशन की 2021 की। अगर वो नकारते हैं, लेकिन केंद्रीय मंत्री वहां के होने के बावजूद कोई भी ट्वीट नहीं करते उस घटना के बारे में, इससे बड़ी कोई शर्मनाक बात कोई हो नहीं सकती है। कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के बयान पर बीजेपी ने जमकर निशाना साधा। अच्छे और जिताऊ कैंडिडेट को टिकट देने वाले बयान पर बीजेपी प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस प्रभारी को ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं है, यहां वही चलेगा जो अशोक गहलोत चाहते हैं। रंधावा कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के प्रभारी हैं, लेकिन रंधावा जी बड़े बड़े बयान इस बात के देंगे कि हम जीतने वाले को टिकट देंगे, हम ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर फैसला करेंगे। लेकिन जाके 3 बात होने वाले रंधावा जी, आपके वर्तमान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब जब जयपुर पधारे थे पर्यवेक्षक बन के, तो यहाँ अशोक गहलोत के सामने वो भी बैरिंग लौट के चले गए थे। इसलिए आप ज्यादा उत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। राजस्थान की कांग्रेस में वही चलेगा जो अशोक गहलोत चाहेंगे। जोधपुर हत्याकांड को लेकर बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। बीजेपी की नेशनल सेक्रेटरी अलका गुर्जर ने कहा कि जोधपुर की यह घटना संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। एक ही परिवार के 4 लोगों को हत्या करने के बाद उन्हें जलाकर मार दिया जाता है, जो ये बताता है कि राजस्थान में स्थिति भयावह है। जनता की सुरक्षा करने में राजस्थान सरकार पूरी तरह से फेल साबित हुई है। बीजेपी की नेशनल सेक्रेटरी डॉक्टर अलका गुर्जर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। मैम, जिस तरीके से जोधपुर की घटना सामने आई है, किस तरीके से देख रही हैं आप इसे? देखिए, संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है शासन और प्रशासन की। एक परिवार के 4 लोगों को जिंदा जलाना, काटना और फिर उस पर इनकी विधायक का कहना कि मैं तो खुद ही सुरक्षित नहीं हूं, मेरे साथ सब इंस्पेक्टर चलता है, 4 गाड़ियां पुलिस की चलती हैं। तो ये वास्तविक स्थिति राजस्थान की बयान करता है, जो कि बहुत ही भयावह है और न भूतो न भविष्यति। ये सरकार पूरी तौर पर फेल है और फर्स्ट जो काम होता है हर सरकार का, कानून व्यवस्था सुनिश्चित करना, वो ये सरकार शुरू से पूरे 4.25 साल होने को आए हैं, सरकार कहीं नजर ही नहीं आ रही है, सिर्फ कुर्सी बचाने का खेल नजर आता है। जी। और जो मुख्यमंत्री हैं वहां के, उनका तो कहना है कि 65% जो मामले दर्ज कराए जाते हैं वो तो फर्जी पाए जाते हैं। यही तो मानसिकता है इनके मंत्री का कहना कि रेप, बलात्कार इसलिए होते हैं कि मर्दों का प्रदेश है। मुख्यमंत्री का ये कहना कि मामले फर्जी होते हैं
और इनके मंत्री पुत्रों पर इस तरह के आरोप लग जाते हैं, इसीलिए इनके मंत्री बड़बोले होकर आगे आगे बढ़कर इस तरह की बातें करते हैं और ये इनकी नीति और नीयत को बताता है, जो कि राजस्थान के लिए बहुत शर्मनाक है। मैम, मंत्री की बात की तो राजस्थान के ही एक मंत्री के रिश्तेदार जिस तरीके से उनका वीडियो वायरल हो रहा है, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? कौन सा वीडियो? मैम, राजस्थान के मंत्री हैं खच्चर रियावास, उनके भतीजे का एक नशे में एक वीडियो सामने आया है। पूरी सरकार ही नशे में है, सत्ता के नशे में चूर हैं और उसी का दुष्परिणाम राजस्थान की जनता भुगत रही है। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि विडंबना देखिए, जिनकी आंखों के सामने पूरे परिवार को जिंदा जलाया जा रहा है। जनता की बस में घुस घुसकर गोलियां बरस रही हैं, दुकानों में घुसकर आम नागरिकों के गले कट रहे हैं। उनसे इसी तरह की विकृत सोच की उम्मीद की जा सकती है। मौत का मंजर राजस्थान से ज्यादा कोई नहीं जानता, गहलोत साहब। आपको बता दें कि कल सीएम गहलोत ने ट्वीट करके मणिपुर में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी पर तीखा हमला बोला था और मणिपुर की हिंसा के लिए बीजेपी की लापरवाही को जिम्मेदार बताया था। तो राजेंद्र राठौड़ का ट्वीट आप देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि उम्मीद की जा सकती है मौत का मंजर राजस्थान से ज्यादा कोई नहीं जानता, गहलोत साहब। और महिला सुरक्षा पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है, देखिए आपकी स्क्रीन पर है, हमारे लिए महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। जोधपुर में भयानक गैंग रेप के बाद 3 आरोपियों को महज 2 घंटे में गिरफ्तार कर लिया गया था। और वहीं भाजपा को मणिपुर की शर्मनाक घटना में सिर्फ एक आरोपी को पकड़ने में 77 दिन लग गए। अपराध पर जवाब देने का समय कांग्रेस का 2 घंटा, भाजपा का 77 दिन। तो ये ट्वीट किया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। संसद में राजस्थान का रुतबा और बढ़ गया है। राज्यसभा में उपसभापति पैनल में मनोनीत किए गए हैं घनश्याम तिवाड़ी। आपको बता दें कि ओम बिरला, जगदीप धनखड़ के बाद घनश्याम तिवाड़ी लोकसभा और राज्यसभा की 5 समितियों में उनको सदस्य भी बनाया गया है। राज्यसभा की कार्य मंत्रणा समिति के भी सदस्य बनाए गए हैं घनश्याम तिवाड़ी। राज्यसभा में उपसभापति पैनल में उनको मनोनीत किया गया है घनश्याम तिवाड़ी को। तो ये एक राजस्थान के लिहाज से गौरव की बात। राजस्थान का रुतबा संसद में और बढ़ा है। भाजपा के वरिष्ठ सदस्य और राज्यसभा सदस्य घनश्याम तिवाड़ी को गुरुवार को राज्यसभा में उपसभा पैनल में मनोनीत किया गया है। तिवाड़ी जुलाई 2022 में